वन, ये प्रभु के नाम है। अच्छा, पर्व लगाऊंगा ज्यादा देर लगेगी। आदि घोर घटा नहीं तड़ित सहित, फिर वो कैसे दिन सावन के, ऐसे ही कायर नर होते सूर्य ऋण तेग बजावन के, सज्जन सत्य का संग करें उन पर संग, कवि मूल चंदानंद रहे कह भक्तावर जो ध्यावरी, धर्म अर्थ और काम मोक्ष पद चार पदार्थ पावरी। नमस्कार भाई, हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर धीरेन्द्र की तरफ से मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं दक्षिणी हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध कलाकार, जो दक्षिणी हरियाणा में बड़ा फेमस कलाकार है और दादा मूलचंद की प्रणाली से गाढ़ी, दादा मूलचंद की प्रणाली से वो कलाकार हैं। दिखाओगे, बात भी करवाओगे। महेंद्रगढ़ के मांडोला गांव में हम प्रेजेंट से फिलहाल, और उन तक जो कलाकार हैं मासे जी हैं उनसे बात करवाएंगे। बड़े अच्छे कलाकार हैं और बड़े अच्छे जानकार भी हैं, बात करवाओगे। एक बार दिखा दे भाई, उनके घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। आ जा एक बार साथ साथ आ जा। तो मासे जी अंदर बैठे, उनसे बात करवाओगे। ये गणपत राम जी की फोटो और मासे जी दिखाओगे। ये लो, जखीरा खोल दिया है मासे जी ने। यो लो, ये सारी की सारी ग्रंथावली है। और एक बार जानकारी लेंगे, पर तो हम आपने सिर्फ यो दिखा दूं कि इनके जो अचीवमेंट है मासे जी की, वो दिखा दूं मैं आपने थोड़ी थोड़ी। ये लोक कवि सम्मेलन में ये सम्मानित कर रहे हैं। और ये सारे की फोटो ही, हाँ, ये रामविलास शर्मा जब थे दादा, ये मासे जी की फोटो है, सारी सम्मानित कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में। ये ऊपर का सीन मैं अपना दिखा दूं थोड़ा सा। बड़ा गजब का जखीरा, बड़ी पुरानी फोटो। और दिखाओगे मासे जी भी दिखाओगे अपना। वैसे वैसे उधर रख दे, यूं करके रख दे, उसमें रख दे, ठीक है। चलो चलो, ये लो मां सरस्वती की भाई प्रतिमा फोटो। तो नमस्कार भाई, हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले दर्शकों ने दोबारा एक बार चैनल पर स्वागत। और हम बैठे हैं मासे जी के पास में। अब सीधी सी बात है, दक्षिणी हरियाणा के अंदर ये अपने परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मानता हूँ भाई उस हरियाणा में भाई अलग अलग कलाकार हैं, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं। लेकिन हमारे इस साइड में बड़े अच्छे कलाकार के पास बैठे हैं, सुप्रसिद्ध कलाकार के पास बैठे हैं, और इंट्रोडक्शन करवाएंगे, परिचय करवाएंगे इनसे। तो नमस्कार मासी जी। नमस्कार भाई। हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने एक बार प्यार भरी राम राम करो। सब भाइयों को मेरा नमस्कार भाई, सबको। एक आपका परिचय दो मासी जी। अच्छा, हाँ जी। हमारी प्रणाली जो है, हाँ जी, वो पंडित मूलचंद जी जो थे गढ़ी से, गढ़ी खुडाना। हाँ जी। और उनके शिष्य हुए पंडित बख्तावर बेजना में। हाँ जी। और उनके शिष्य हमारे गुरु जी हुए फिर गणपत राम जी गढ़ी से। हाँ जी, हाँ जी। और गणपत राम जी के दादा ही मूलचंद थे। गणपत राम जी के दादा मूलचंद जी थे। अच्छा, और उनके शिष्य हुए फिर बख्तावर बेजना में। बख्तावर मल बेजना। हाँ, बेजना में। अच्छा, और बख्तावर मल जी के इतने शिष्य थे कि बहुत ज़्यादा, जिनमें कई तो प्रसिद्ध हुए हैं, गाने वाले बहुत। तो उनके नाम आपको तो बताऊं 5-4। बिल्कुल, उनके नाम तो बताओ। उनमें गंगाराम जी प्रसिद्ध हैं वो बताओ। हाँ, गंगाराम जी शामपुरा में थे। गंगाराम जी शामपुरा। हाँ, पंडित राम कुमार ये गाया करते। हाँ, गाया करते हो। गाने वाले बताऊंगा, गाने वाले जो गाने वाले हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा थे, हाँ, परंतु गाने वाले गंगाराम जी हुए। हाँ जी। ये राम रूप कारीगर ने राम रेल तैयार करी, गंगाराम जी का भजन है। हाँ, हमने वहां तक पहुंचाई है। बिल्कुल प्रसिद्ध है जी। हाँ, हमने वहाँ भी पहुंचाई ये बात, रेडियो आकाशवाणी तक भी। भाई ये भजन गंगाराम जी का है। राम रूपे कारीगर ने राम रेल तैयार करी, पर्ण पसिंजर तेज तरीका चलने की रफ्तार करी। तो मेरे ख्याल से वो छाप तो और किसी की लगा इसमें। ये छाप गलत लग रही है, ये गंगाराम जी का भजन है। हाँ, छाप कट रही है इसकी। ये गंगाराम जी का भजन है, श्यामपुरा का था बड़ सबसे। फिर पंडित राम कुमार जी अच्छे प्रसिद्ध का। एक मिनट रुकियो, इस चीज की पुष्टि के है, मतलब कहाँ छपी है? उनके लिखी हुई है, उनके भाई जब तो हस्तलिखित थी। फिर उनके बेटे हैं, वो भी गाने वाले गाते हैं। वो तारानगर बस के शेर सिंह गाता था, बहुत बढ़िया था। तो ये तो जो पुरानी जब ये किताबें नहीं थी तब से भी है। अच्छा,
तो मास्टर जी बता रहे थे आप गंगाराम जी के बारे में जो फिर पंडित राम कुमार जी अच्छे गाने वाले हुए सुहासड़ा में। सुहासड़ा से ये किन की प्रणाली से थे? ये बख्तावर जी के शिष्य बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बख्तावर जी के। हाँ, गंगाराम। हाँ जी। और फिर पंडित राम कुमार जी। हाँ जी। अच्छा, फिर एक प्रभाती लाल पाटन के आसामपुर में हुए। हाँ जी। फिर उड़ान आ जाओ। फिर हमारे गुरु जी हुए गणपत राम जी। गणपत राम जी। हाँ, फिर बीजना में लालचंद। हाँ जी। खुड़ाना में पंडित राम स्वरूप था, अच्छा गाने वाला था, बढ़िया बनाने वाला था, बढ़िया। हाँ, इनके ही जिले हो। हाँ। अच्छा, बीजना में लालचंद जी, लालचंद जी, राम भगत, पंडित मामचंद के बहुत भजन प्रसिद्ध हैं। पंडित मामचंद जी कौन? सराय पाली चले गए थे, बीजना के थे, पंडित बख्तावर के शिष्य थे। अच्छा, पंडित बख्तावर के। हाँ, खुर्दमाई में पंडित प्रभुदयाल जी थे, जिन्होंने कापी छपवाई थी। अच्छा। किताब छपवाई थी बख्तावर जी की। अच्छा। बख्तावर के अनमोल रतन, ये बीजना से प्रकाशित हुई थी पुस्तक, छपवाई थी बीजना वाले धनसी राम जी और ने। हाँ जी, हाँ जी। तो पंडित जी बख्तावर जी के बहुत ज्यादा शिष्य हुए हैं। अच्छा अच्छा। और बख्तावर जी के गुरु भाई थे कुरावटा में ईश्वरदास। ईश्वरदास। हाँ, पंडित जी मूलचंद के शिष्य थे। हाँ जी। फिर हमारे गुरु भाइयों में हम जितने भी हुए। हाँ, अब दादा गणपत राम जी हाँ, थोड़ा सा बताओ। तो मैं, हमारे 5 का स्कूल है मंडोला में। हाँ। उस टाइम था, है नहीं, मतलब उस टाइम 1965 में मैं 5वीं में था। अच्छा, 1965 में 5वीं क्लास में? 5वीं में था। फिर हमारे यहाँ स्कूल नहीं था, और पाली स्कूल था 8 का। अच्छा। फिर हम 1966 में पाली पढ़ने के लिए चले गए। पाली जाया करते? पाली जाते। तो कितना किलोमीटर? यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर है, 2.5 कोस है। तो मतलब पैदल जाते पैदल आते, कोई साधन नहीं था। पहाड़ी पुड़ी किस तरह जाया करते? सीधे पैदल जाते, पहाड़ी तो नहीं, रास्ता है। बाबा जयराम दास का आश्रम पर ठहरते, वहाँ पानी पीते, ठहरते आते जाते गर्मी सर्दी में। अब देखो इतनी मंजिल तय करके, बिल्कुल बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन काम था भाई उस टाइम धीरेन्द्र। अच्छा, फिर 1970 में अच्छा हमारे भतीजा हुआ और मैं गुरुजी गणपत राम जी को मंडोला ले आया। मास्टर जी एक छोटी सी बात पूछूंगा, जन्म क्या का आपका? जन्म 52 का, 1952 का। 1952 का, ठीक। अच्छा, फिर 1970 में मैं गुरुजी को गांव में ले आया। अच्छा। और गुरुजी का प्रोग्राम करवाया और गुरुजी को गुरु भेंट दी, साफा दिया। हाँ जी। 1970 में मैं गाँव लाग गया था। मास्टर जी एक मिनट रुकियो, एक बार थोड़ा सा आप आगे फिर बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार आपका नाम, गांव, थोड़ा सा यो परिचय। अच्छा। देके, और कितने मतलब फिलहाल परिवार में कितने सदस्य? अच्छा, चीज बता के। अच्छा, जैसे हमारा गांव मंडोला है। हाँ जी। मेरा नाम रविदत्त है। रविदत्त भजनी। हाँ, रविदत्त भजनी के नाम से हुआ, लिखवाया मैंने। परिवार में हम 3 भाई थे, तो 2 मिलिट्री में थे। मिलिट्री में पिताजी घर का काम देखते थे ना, दोनों मेरे से बड़े थे। सूबेदारी से रिटायर हुए। हाँ, घर में थे। वो एक तो एक्सपायर होगा, एक दिल्ली मकान है अपने। अच्छा, दिल्ली वहाँ रहता है। परिवार संपन्न था, ठीक। सारी बातों की मौज थी। तो फिर मैं 70 में गुरुजी को भेंट देकर मैं 72 में भजनी बन के बारात में चला गया था, 1972 में। अच्छा। जब बारातों में भजनी। मैं पूछूंगा आपसे। हाँ। और परिवार में जैसे? परिवार में भाई हैं, परिवार भतीजे हैं, सब स्त्रियां हैं। अच्छा। माँ बाप गुजर गए, क्यों गुजर गए था, ठीक। अच्छा, तो उस टाइम इतने प्रोग्राम बजाए मैंने बारातों के हमारे क्षेत्र में। हाँ जी। कहीं भी आप पूछोगे। हाँ जी। तो मैं 1970 में। हाँ, 1972 में भजनी होके बारात में भजनी चला गया था। जैसे पहलवान अखाड़े में लड़ने के लिए खड़ा हो गया। आप जब मतलब पढ़ने जाया करते हैं, बता रहे हो आप भाई, आपने आपका एजुकेशन क्या बताया? 5वीं क्लास? नहीं, 8। 8वीं। 5 तो पूरे था ना मंडोला, 8 का था। 1900 क्या में करा आपने? 1970 में करा। अच्छा, उस दौरान आपके जो लगन लगी, देखो भाई, कोई भी मेरे चैनल में अगर कोई मिरासी देख रहा है तो भाई मैं इसका सॉरी। देखो मतलब मैंने एक चीज सुनी है और आपने भी सुनी है, जो काम ज्यादातर मिरासियां गा रहा है, मान लो आप वाली जाति ला लो, खाती है, खाती जात से मासी जी भाई, तो ये आपका तो लकड़ी का ज्यादा काम है, तो यार लगन कड़ लगी। ये तो बचपन से हमारे मेरे गाने का स्कूल से शौक था। अच्छा, स्कूल में किस तरह? स्कूल में मीटिंग होती तो मैं पाली भी गाया करता। पाली जब हमारे ग्रुप बने हुए थे, पाली 700-800 लड़के थे स्कूल में, उनके ग्रुप बने हुए थे। एक हमारे गुरुजी थे शिव कुमार गौड़ जी, रेखा शास्त्री, जिनका स्कूल चलता है आलोक की किरण, महेंद्रगढ़ में। ये हारमोनियम बजाया करते हैं और वहाँ ढोलक भी बजाने वाले थे। तो शुरू से हमारे 5-4 हमारे भाई थे, उनके शौक था ये गाने बजाने का। तो मेरा बचपन से ही शौक रहा है ये। फिर मेरे साथ रहने वाले खुडाना के इतने बढ़िया बजाने वाले थे, बस ही खुडाना पाली, ये तो थे ही सब। उमराव सांगी था। जैसे तो मेरा बचपन से ही शौक रहा है
अच्छा, वहाँ जो मतलब जो बाल सभा वगैरह आया करती है, शुरुआत वहीं तक करी आपने? हाँ, यहाँ मंडोला में स्कूल में गाया करता था। अच्छा, एक चीज है, जिस तरह मान लो सुर की बात करी जा, तो सुर की नॉलेज कहाँ तक ली आपने? सुर की नॉलेज तो स्कूल से, जब हमारे शास्त्री जी थे, अच्छा, हम गाते, संगीत था आपका? हाँ, संगीत था। तो उस टाइम उनके पास से हुई। अच्छा। फिर ये जो साजिंदे खुडाना वाले थे, इनका आना जाना हमारे गांव में रहता था। ये राणा थे। अच्छा, मिरासी थे। हाँ, पूरा हाँ, ठीक है, ठीक। प्यारेलाल और बहुत अच्छे कार्य, बढ़िया बजाने वाले। मिरासी दोनों का डूम के तो हाँ, तो भी सुर में। तो ये सत्संग भाई जी मेरे वहाँ से शुरू से वहाँ से लगा। अच्छा। तो इसलिए जो है इस लाइन में रहा मैं। अच्छा। फिर उस टाइम इतने प्रोग्राम होते थे बारातों के, महीने में 30 दिन। फिर मैं महेंद्र 20 साल कमरा लेके रहा। अच्छा, फिर एक आपने जिक्र कराया, आपने वो बारात में, वह बारात किसकी थी जिसमें आप गए? शुरू में नांगल से गया था, ब्राह्मणों की बारात, काड़वाड़ा। नांगल काड़ूवाड़ा की? कुमारा है बारात, काड़वाड़ा रहा ना इधर, बाडरा से पुराने। अच्छा, काड़ूवाड़ा गए थे आप शुरुआत में? वहाँ पर बारात में उठा को प्रोग्राम था? उठा भजन हुआ करते, पहले एक प्रोग्राम मेड़ में होता। अच्छा। और दूसरा फिर आगे होता। तो साजिंदे मास्टर जी कुछ न ले गए आप? साजिंदे यही थे खुडाना वाले, शुरू से यही। अच्छा, जिस तरह ये बात बताओ हो, आपने जो नाम सुवर्ण कराया दादा अपने गणपत राम जी का, वो कब शुरू कराया सुमरे आपने? वो बताऊं 70 में, 1970 में। अच्छा। अच्छा, एक चीज और है, आप भी देखो, यह चीज मानना, हम भी माना है चीज भाई, कोई भी किसी के पास में बानू का भाई मन ने तू चेला बना ले, ऐसे बने थे या उनके पास में रहे थे, या अपने किस प्रकार से सुन रहे थे वो गुरु? वो यूं थी कि मेरे गाँव की तो थी ही लगन। हाँ जी, हाँ जी। फिर घर वालों से और जो हमारे नजदीक थे, सब ने राय दी कि भाई गणपत राम जी को भेंट दिवाई जाए। अच्छा। और वो विद्वान है इस इलाके में उस टाइम, विद्वान है। हाँ, और अच्छे बुद्धिमान पंडित थे। ये तो आपको पता, आपके तो गाँव के ही थे, क्या फर्क थोड़ी है। तो उस टाइम भी मैं गाता था, गुरुजी ने एक भजन गवाया मेरे से। अच्छा। और उस टाइम कितनी की थी उम्र, कितनी की थी उस टाइम? देख लो, 52 का जन्म है मेरा, 70 की बात से 18 साल उम्र थी। हाँ, 18 साल हो गए। तो मैं 20 साल का तो भजनी हो गया था। मेरे साथ के भजनी इस इलाके में नहीं है अब। अच्छा। अच्छा, तो आगे मैं बता रहा था कि फिर मैं बारातों में इतना गया, फिर यहाँ मंडोला में साधन नहीं था, बस नहीं आया करती। तो मैं 20 साल कमरा लेके महेंद्र मेन चौक पर, और बोर्ड लगा के रहा, सब साज वहीं होती। अच्छा, साजिंदे भी वहीं रहते। हाँ, अच्छा, साजिंदे भी वहीं रहते और हम सब वहीं रहते। और वहीं सब इतने प्रोग्राम हुए कि पूछो मत, शायद ही 10-10 दिन से एक जगह गाया मैं। ठीक ठीक। पाली एक बार मंदिर का चंदा किया मैंने, 10 रोज लगातार उस टाइम। अच्छा। मैं ज्यादा गुरुजी के पास लगातार रहा नहीं। अच्छा, आप गुरुजी के पास में नहीं रहे? ना, मैं लिखवा लेके आ जाता। अच्छा। और फिर रास्ता भी पैदल था खुडाना। एक चीज मास्टर जी, इस तरह आप बताओ, मैं 20 साल का, आप 20 साल के वो बन गए थे बजनी। यादगिरी कहाँ तक करी आपने? यादगिरी मतलब कोई आपके पास में किताब थी, ग्रंथ? गुरुजी के पास से लिख के लाता। अच्छा, आप लिख के लेके आए? हाँ, हाथ से लिखते। तो दादा गणपत राम का कितनी की बात याद थी? उनका तो पूछो ही मत। अच्छा, मतलब था सिस्टम था, जो भी कथा बताई हमने वही लिखवाते, तर्ज बताते वही लिखवा देते। गुरुजी में तो ये ताकत थी, ये साजिंदे थे सब, कि जो भी कथा गाई, आपके गांव में भी गाए हैं, जो साजिंदों ने, बाजा वाले ने जो तर्ज बजा दी, वही गा दी। जब एक महीना गुरुजी 2-2 महीना एक जगह गाए, तो आप सोचो। मतलब एक मूवी का है शायद, सूर्य कवि बोला करेंगे, आंसू कवि। इस आंसू कवि का क्या मतलब है? आंसू कवि कहते हैं कि उसी टाइम बना के हाजिर जवाब दे, बहुत जल्दी। अच्छा। जैसे शंकर जी को आशुतोष कहते हैं, हाँ, कि जल्दी से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से आंसू कवि उसे कहते हैं जो तत्काल बना के कह दे। फिर बनाने में भी बहुत कुछ है भाई धीरेन्द्र। अब चाहे अट्टा बट्टी कुछ भी करो, इसमें गणों का भी ज्ञान होना चाहिए। रहस्य और दीर्घ, अगर गाने का कोई काम करता है तो उसे स्वर और व्यंजन, रहस्य और दीर्घ अपने मतलब वहां ते सीखा दादा गणपत राम जी ने। अच्छा, चलो दादा गणपत राम जी के कितने, एक बार थोड़ा सा पूछ जाए दादा का कि जन्म कितना था दादा, किस सन का था दादा गणपत राम का जन्म? उनका जन्म तो लिखित में है, मेरे पक्को याद नहीं। उनको वो एक प्रशस्ति पत्र है, बुहाना में दिया था वो। अच्छा, उसमें है हम सारी बात है गुरुजी। अच्छा, ये कब मतलब उनकी जो मृत्यु कब हुई है उनकी, फिलहाल कौन सा सन में हुई है? वो तो 2009 में 2009 में, जब 83 साल उम्र थी उनकी। अच्छा, तो आप एक मास्टर जी, जब आपने गाना शुरू करा, एक चीज होया करे, जिस तरह जब आप गाना लग रहे हो, तो किसी ने मतलब आपने कब लगाया यह चीज कि मैं भी एक कलाकार हो लिया? देखो, ये कुदरती भी भगवान की भी देन हो, या शुरू से लगन हो। तो कोई संस्कार पीछा का समझो या कोई भी, मेरे शुरू से गाँव के लगन थे। जब मैं छोटा था उस टाइम से ही।
और फिर भाई अच्छा आदमियों से संपर्क करे, बढ़िया बजाने वालों से बढ़िया। एक मिनट रुकियो आप, मेरा एक क्वेश्चन हो, जिस तरह मान लो कोई भी बच्चा है या कोई मतलब अच्छा कलाकार है, कबड्डी है, पहलवानी वाला है, जिस तरह वो कुश्ती या कबड्डी है कुछ भी करता है, तो दूसरा के नको नहीं मान के छोरे, तो आप उस टाइम 20 साल या 22 साल की एज में थे जब आप बताओ भी मैं कलाकार हो लिया था, और आप नहीं, वो तो सारी दुनिया का है, आप नहीं, वो सारी दुनिया करी, क्योंकि रविदत्त भजनी ने मेरे ख्याल से भाई मतलब इस परीक्षा के कोई मोहताज नहीं है, तो आपने पहली बार किसने बात कही कि भाई मान के छोरे? देखो ये बात तुम्हारा गुरुजी का आगे भी कई जगह कही गई, हमारे खुडाना में कही पहले तो, क्यों उस खुडाना में तो भाई बड़े अच्छे अच्छे श्रोता थे, उन्होंने कहा कि भाई गणपत राम जी बहुत बढ़िया लड़का है, आप इसको कामयाब करो। हमारे खुडाना में तो पंडित भी थे, बढ़िया बढ़िया श्रोता थे, तो फिर मन बढ़ता चला गया। अगर मुझे दोबारा गुरुजी को ये कहते कि भाई रविदत्त से सुनवाओ, अगर वो मन ना टोक देते तो फिर आगे मन नहीं बढ़ता। अच्छा, किसी भी पहलवान की समझो हार होती चली जाए तो फिर वो मन गिर जाता है, अगर जीत नहीं हो तो। सही बात है, गलत तो नहीं। तो इसलिए जो है खूब मैंने प्रयास किया और खूब रात दिन जो है मेहनत करी, याद करने की मेरी ताकत बहुत अच्छी थी। यादगिरी बढ़िया थी आपकी, यादगिरी पे भी आऊंगे, चिंता ना करो आप, सारे जो जखीरा लेके जाओ, चिंता ना करो। चलो हाँ, धीरे धीरे एक एक स्टेप आएंगे, क्योंकि देखो मतलब वह जोड़ में जाने का फायदा से समझो ना आप। हाँ, धीरे धीरे करके आएंगे आप, आपका भी कोई सवाल होगा ना वो जरूर इसमें कराएंगे इंक्लूड, चिंता मत करो। अच्छा मासे जी, चलो आपने दादा गणपत राम जी के बारे में बताया, कितने कथा कितनी याद थी गुरु जी की? भाई कथाओं का अंदाज नहीं, जब एक महीना जो आदमी एक जगह गावे तो उनका बताओ क्या अंदाज है, वो तो उसी टाइम गाया करते, उनका तो सुन लिया अब तक भी जीवित है। ग्रंथावली उनकी जो है उसमें कितनी कथा है? उसमें कथा अब भी 20-25 बताओगे, नाम बताओगे? हमारे गुरु भाई के पास जैसे किसी के पास कितनी कथाएं हैं, किसी के पास कितनी है, सारी मिला के 25-30 कथा तो उनकी लिखवाई गई। हाँ, खुडाना में रही और रही हमारे पास रही कथा। गुरुजी तो गाया करते सारी करीब महाभारत में जितने भी गाते, पर हम जो गाते हैं वो ज्यादातर महाभारत गाया, इतिहास भी गाए हमने, जैसे पृथ्वी सिंह किरणमयी, अजीत सिंह राजभर, जिस तरह ये क्या बोला ना दादा लक्ष्मी ने बना रखा है, चाप सिंह, सोमवती चाप सिंह, वो पृथ्वी सिंह किरणमयी। अच्छा, जैसे अजीत सिंह राजबाला, अच्छा, एक रवि रूपा व्रतपाल, इतिहास तो उनके बात अलग, लेकिन हम ज्यादातर पौराणिक कथाएं गाई। पौराणिक कथाएं बताओ आप। पौराणिक जैसे महाभारत में आदि पर्व 18 पर्व महाभारत। 18 पर्व। 18 पर्व, ये आसान काम नहीं है, मुश्किल। आप कहो तो सबके नाम बता दूं? एक मिनट रुको, मैं आऊंगा आप पे भी आऊंगा, पहले दादा गणपत राम जी के बारे में पूछूंगा पहले। अच्छा, तो गुरु जी को तो जो भी बता दिया जहां से सुना दो, अच्छा, वहीं से शुरू कर दिया करते। उनकी बात उन्हीं के साथ। फिर बख्तावर जी का तो 3-3 महीने का प्रमाण है भुआना का। अच्छा, हाँ, 3 महीने लगातार अब लिखित पड़ी है बख्तावर जी की तो। अच्छा, हाँ, बख्तावर जी तो गणपत राम का 1 महीने का बताओ आप। अच्छा, हाँ, बख्तावर जी 30 दिन गाना बड़ा मुश्किल काम, 2-2 घंटा एक ही जगह। अच्छा, अब तक श्रोता जो हमने के बताते एक जगह गाना, जब मैं बताऊं 10-15 दिन तो मैं गाया हूँ, 10 दिन तो पाली मंदिर का चंदा किया था एक बार। अच्छा, 10-15 दिन आपने गाया? हाँ भाई, आप भी गजब। एक जगह, और फिर एक टांकड़ी राजगढ़ के पास राजपूतों का काम है, धारण में गाया मैं 10 दिन एक जगह। हाँ, एक मंदिर का आगे एक सेठ ले गया था वैसे सुनने के लिए, और फिर मैं अहमदाबाद बुलाया एक बार। अच्छा, फिर जालंधर 3-4 बार गए, मैं ही रहे स्थिति पत्र रहा। फिर दिल्ली मेरे बहुत प्रोग्राम हुए, पालम में, नारायणा में कई बार गया। फिर इधर अपने इस क्षेत्र में बहुत बारात में, राजपूतों की बारात तो इधर दादरी साइड पर बहुत ज्यादा गया। चलो इब मासा जी, ये बताओ दादा गणपत राम का सर्वश्रेष्ठ चेला कौन है आपके अनुसार? भाई देखो, इब घनाए से गावनिया तो पर तो इतनो वैसे कोई जितनो मैं धंधा न करे ना, इतना मतलब ये ज्यादा कोई लगा नहीं है। अच्छा, मतलब बताओगे दादा गणपत राम के चेले कुछ? हाँ, गणपत राम जी के चेले तो जैसे तो गढ़ी में थे 3-4 तो, परंतु वो ज्यादा बाहर को निकले, अपने थारे भी हैं और भी हैं। मतलब एक हमारा गुरु भाई था धर्मपाल, वो गावनिया नहीं था। अच्छा, तो इसलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए। अच्छा, प्रसिद्ध तो जब तक पेशा नहीं करोगे। हाँ जी, गुरुजी से हमारे पिताजी ने कही थे, बोले भाई ईसा बना दे गणपत राम, हमने पेशा नहीं करना। तो बोले भाई की बात बनाई, पेशा नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं हो, हाँ, सही नाम बात नहीं हो। ठीक बात, ये बात भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है।
ये जो मेरे सुनने वाले वो भी सुनते होंगे। गुरुजी की कही हुई बात है, ये नहीं बोला भाई जब तक पेशेवर नहीं हो गए होगा तो नाम नहीं होगा। नाम नहीं होगा, ठीक बात। फिर कथा जो लिखवाई, मैं गढ़ी से लिखवा के अकोदा जाता पैदल, तो यूं वहां तक भजन सुना देता जाके। देवकरण पेटी मास्टर था, अच्छा, उसकी दुकान थी वहाँ अकोदा। अच्छा, वहाँ पैदल जाता तो वहाँ सुना देता वो भजन। इतनी याद करने की ताकत थी। मैं बहुत कुछ, कितने भजनियों के सांगियों के भजन याद किए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये जरूरी बात है कि याद रखना जो है ये एक पूंजी है। पूंजी, ठीक बात है। ये नहीं कि हमने बना लिया और कह दिया, वो नहीं। अच्छा, तो मतलब जिस तरह आपके अलावा और भी कोई ऐसा है दादा गणपत राम का जो गाँव भी है और यादगिरी भी चौखी है? अब इनमें तो कौन बताऊं भाई, थर तक की छनी से। और वो कनेक्ट है? हाँ बताओ। तो एक था, एक दो, अब वो रह गए। क्योंकि इसमें एक और भी बात जरूरी है धीरेन्द्र भैया, कि अनुशासन और एक नियम से रहना। नियम की बात यह है कि तो मैंने अपने जीवन में कोई नशा नहीं किया। अच्छा। बीड़ी भी नहीं पी। अब आप जब उस टाइम को 70 को लगाओ तो 54 साल हो गए इस लाइन में। हाँ। और 72 को लगाओ मैं भजनी बनया तो 52 साल हो गई। 52 साल हो गए अपने लगातार गाते। हाँ बताओ। अब इतना लंबा चलना, मैंने कोई नशा नहीं किया। बड़ा मुश्किल काम हो जाए, ठीक, बड़ा कठिन काम है। फिर परहेज रखना, कोई चीज फालतू नहीं खानी, चाहे कुछ भी हो। अच्छा। हाँ, ये जरूरी है। चलो परहेज की बात करेंगे आप एक मिनट। अच्छा ये बताओ, अच्छा मैंने सवाल रह गया मैं अधूरा, आपके अलावा और कोई दादा गणपत राम का जिसके यादगिरी चौखी बढ़िया यादगिरी है और गाँव भी है? अब थोड़े एक दो थे खुडाना, वो खत्म हो गए। अच्छा। बाकी धर्मपाल था, वो भी खत्म हो गया। चलो ये थोड़ा सा आप पे कितनी की यादगिरी है मास्टर जी आपका? भाई मैं बताई इतनी रात तो मैं गाया एक जगह, अब भी गा दूं। और यादगिरी की बात रही, सच्चाई से पूछो तो मेरे ध्यान को मेरे कितना भजन याद है। कितनी की बात फिर, मतलब कितना भजन याद दूंगा। बख्तावर जी का और लालचंद जी का, ताऊ रामकुमार का, मामचंद जी का, ये सच्चाई है। और मेरे कहीं भी अपने अखाड़े के आदमी से पूछोगे तो यूं ही कहेंगे मेरा हमने इस चीज का, आप ना कहोगे तो मेरा सांगियों कितने सांगियों के भजन, मैंने जो भी कविता अच्छी लगी किसी की भी, चाहे वो मांगे राम जी के हो, लक्ष्मी चंद जी के हो, चंद्रलाल सांगी की भी गारा किया आपने? मैं याद की, जरूरत पड़ जाए आप बैठा जाते रानी तो मैं सुना दूं। तो मतलब कहने का ये है कि याद करने में कोई दोष नहीं, जिस कवि का बढ़िया कोई भी रचना, ये भी जरूरी है। सिमट सिमट जल पर ही तलावा, तुलसीदास जी कहते हैं कि तालाब जो है सिमट सिमट के तो बूंद बूंद से भरता है। तो संग्रह करना गाने वाले का काम है। बिल्कुल सही। ये नहीं कि भाई हमारा ही अखाड़ा नहीं, और भी है, किसी की भी रचना बड़ी। ये तो गूगल हो गए फिर, मतलब एक क्लिक मारे अर्ज के में काट लो। वास्तव में भाई देखो, ये खुद अपने मुंह तो नहीं कह रहे। अच्छा अपन ये आप बता रहे हो भाई दादा गणपत राम के अलावा अपन और बहुत सारे कौन से कवि याद करे आपने? हमारे पंडित लालचंद जी के भजन याद किए, और मामचंद जी के खूब याद किए, ताऊ रामकुमार के। ठीक है। तो ये हमारे अच्छे गाने वाले हुए। और गंगाराम जी के भजन भी याद, नंदलाल के खूब याद किए। अच्छा। नंदलाल के बहुत भजन याद किए। नंदलाल जी बहुत अच्छे, उनके तो लाइन एक इसी थी। आप देखते हैं हमारे इलाके के गुरुजी की रचना, अगर आपको मैं इस पर भी बताऊं तो हमारी शैली जो थी ये व्याकरण से संबंधित थी। अच्छा। हमारे अखाड़े की एक चीज बताओ मास्टर जी, मतलब दादा नंदलाल, दादा गणपत राम पढ़े लिखे भी थे कि? मैं पढ़े लिखे उस टाइम के मुनिमाई के गुरु जी 8 पढ़े थे। 8-10 पढ़े। तो संस्कृत मतलब जिस तरह कई बार जिक्र चला यार पर लिखा नहीं तो लोग हमारे तारला सिस्टम को समझ हमारा है, मगर क्यों लगातार तो व्याकरण इतनी ठोकरा की जो कवि हो। मैंने आपको बताया कि व्याकरण मैंने नीति खूब पढ़ी है। चाणक्य नीति मैंने कौटिल्य शास्त्र पढ़ा। कौटिल्य शास्त्र पढ़ा, फिर चाणक्य नीति पढ़ी, विदुर नीति पढ़ी। तो इसलिए जो गाने वाला अधूरा रह जाता है इनके बिना, श्लोकों के बिना। अब मेरी आप कहीं भी यूट्यूब पर सुनोगे या कोई भी सुनोगे तो किसी गलत तो नहीं, तो मतलब ये पहचान है गाने वाले की, और ये जरूरी भी है। विद्वान सभा और सूर्य रण में जाकर कायर नहीं होते। विद्वान सभा और सूर्य रण में जाकर कायर नहीं होते, और लगे रहे हरि भक्त भजन में कभी रिटायर नहीं होते। भाई गजब की बात। ये भजन है गुरु जी का या दादा की बात है? हाँ, भजन है चारों कल इसके। अच्छा, सुना दो फिर। सुना दूं। घन घोर घटा नहीं तड़ित सहित, फिर वो कैसे दिन सावन के। घन घोर घटा नहीं तड़ित सहित, अब यही तो बात है, तड़ित सहित फिर क्या काम, क्या सावन है?
अब तो पढ़े लिखे हैं। घन घोर घटा नहीं तड़ित सहित, फिर वो कैसे दिन सावन के, ऐसे ही कायर नर होते सूर्य ऋण तेग बजावन के, सज्जन सत्य का संग करे उन पर संकट क्यों आवन के, भगवान भरोसे भक्त रहे नित भजन करे मन भावन के। वहाँ 107-51 के कभी दावे दायर नहीं होते। कोर्ट की बात भी करी जाते ना। हाँ, झगड़े भी हो जाते जहाँ को वस्तु बात सिर की हो, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं कर्जे का, कहीं पर कत्ल शरीर की हो, फिर लड़े अदालत में वकील नहीं छांट गरीब अमीर की हो, डटकर करते बहस दई जज जो तारीख आखिर की हो, डटकर करते बहस दई जज जो तारीख आखिर की हो, फिर हार जीत तकदीर के वहाँ साथी लायर नहीं होते। लायर नहीं होते, वकील हम जाग पूछा दादा देखो, फिर हार जीत क्यों, फिर अगले का हाथ में कलम है, वो तो दलील सुना देते हैं। फिर हार जीत तकदीर के वहाँ साथी लायर नहीं होते, और लगे रहे हरिभक्त भजन में कभी रिटायर नहीं होते। संत शांति में सुख समझे क्रोध का नहीं प्रकोप रहे, अहंकार ममता माया का झगड़ा होता लोप रहे, ज्ञान सुमीर गंभीर चला ज्ञान का ना घटा टोप रहे, निर्लेप आत्मा उज्ज्वल है छलकपट का नहीं आरोप रहे, तप सत्य की दगती तोप रहे, वहाँ झूठ के फायर नहीं होते। फायर नहीं होते, हाँ झूठे फायर नहीं होते ना। ठीक बात कह दी। विद्वान निरूपण ब्रह्म करे कवियों के काव्य हो प्यार भरी, कवि मूल चंद आनंद छंद में भक्ति दर से सार भरी, बक्तावर ऋतुराज में राजी, जो बक्तावर ऋतुराज में राजी, भरमर देख बहार भरी, कर गणपत राम नाम की रचना नित्य गुण अलंकार भरी, सतगुरु सेवा श्रृंगार भरी, कि बिन कोई शायर नहीं होते। जय हो दादा। सतगुरु सेवा श्रृंगार भरी, कि बिन कोई शायर नहीं होते, मिला ये बात भाई, और लगे रहे हरिभक्त भजन में कभी रिटायर नहीं होते। भाई मैं आपको मेरी मर्जी से एक और सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक और सुना। एक ईश्वर वो स्तुति है भगवती की। हाँ सुना दो। अब ये जरूरी भी है, चलंती तारा विचलंती मंदिरम चलंती मेरु रवि चंद्र मंडले, कदापि काले पृथ्वी चलंती, सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्म है। सत्पुरुषों के वाक्य और धर्म कभी चलायमान नहीं होते। धीपति सरस्वती मात सभा में प्रथम समरणी तू, है दंगल में मंगल करनी तू, निधि सुत सुत से अवतीर्ण विधि सुत विद्या की दे सकती रही। अब ये ताकत थी, इसका अर्थ करने में भी टाइम चाहिए। निधि, हाँ, निधि सुत सुत से अवतीर्ण विधि सुत विद्या की दे सकती री, सरिता पति सुत अरि यान बना भव्य चढ़ा नहीं थकती री, भक्ति सुत पैदा करती तिम्र समूह को हरनी तू, है दंगल में मंगल करनी तू, अन्न धन कोश सकल लघु लागत शब्द कोश निधि गहरारी, बुद्धि बिन भंवर पड़त दिख है वाग सलील में लहरारी, नित्य सहरा करता मन मलाह पर तारण तरनी तू, है दंगल में मंगल करनी तू। कह जा रहे ऋचा मंत्र और श्लोक सूत्र, ऋचा मंत्र और श्लोक सूत्र उच्चारण से आनंद है, ऋचा मंत्र और श्लोक सूत्र उच्चारण से आनंद है, एक हस्त पुस्तक शोभित दूजा कर वीणा बंद है, त्रिष्टुप नुष्टुप छंद गावती कभी शिखर नहीं तू। अब ये संतों के नाम है, त्रिष्टुप नुष्टुप छंद गावती कभी शिखर नहीं तू, है दंगल में छंदों के नाम है, त्रिष्टुप नुष्टुप शिखर नहीं। अब इस काव्य को अब ये आप जहाँ भी सुनाओगे तो समझदार होगा, मानेगा इस बात को। तुम्ब्रू मुनि नारद तुलसी, ये सब गाने वाले वही देवलोक के। तुम्ब्रू मुनि नारद तुलसी कवि सूरदास हरि प्यारारी, 3 ग्राम स्वर सप्त रागने 6 राग उचारारी, 6 4 18 रचे व्यास ब्रह्मा ने बरनी तू, है दंगल में मंगल करनी तू। कवि मूल चंद आनंद रहे कै भक्तावर जो ध्यावरी, धर्म अर्थ और काम मोक्ष पद 4 पदार्थ पावरी, गुण गावे गणपत राम सदन अन धन से भरनी तू, है दंगल में मंगल करनी तू। तो कविता भी आसान काम नहीं लो भाई, या मन कर लो इसका डिफरेंस कर लो परली कविता में। देखो भाई, मैं किसी भी, हाँ, मन दादा लक्ष्मी भी प्यारा है, मन दादा मांगे भी प्यारा है, हाँ, दादा गणपत राम भी प्यारा है, और दादा धनपत, कोई भी कवि की किसी प्रकार की काट नहीं है, लेकिन डिफरेंस यो है, देख लो भाई। चलो अच्छा एक चीज और बताइए, हाँ, मास्टर जी, जो आप शुरू में जो प्रोग्राम शुरू कराया करो, भवानी किस तरह मनाया करो? हम, हाँ जी, हमारा पहला हारमोनियम बजाने वाला मना, अच्छा, दादा गुरु बख्तावर जी की भेंट कहेगा शुरू में, कहीं भी जाएंगे, लेकिन मेरी याद आ गया, मैं पूछ लें। हाँ, हम जब शुरू करते हैं तो हमारा नियम है, जो बाजे वाला है हारमोनियम जो बजाता है वो बख्तावर जी की कई भेंट बनी हुई है देवी की, अच्छा, तो वो उससे ही शुरू करेगा। फिर हम जो भजन कहेंगे वो भी ईश्वर के प्रति ही आराधना होगी, समर्पित होगा। ऐसे बहुत भजन बने हुए जिनमें मृत्यु शब्द न हो, इस तरह की बात न हो। अच्छा, तो हमारा तो ये काम जरूरी रहा है। खुशी में आप कौन सा मतलब शुरू करें करो थोड़ा सा, कोई जैसे कोई भी भजन हो, तुलसीदास जी का दुआ है, रमापति सर्व जगह रमे राम, तो क्या बोल मेरी रसना तू राम ही राम और ना कराऊं तेरे से कोई काम। एक बार तर्जुमा सुनाओगे थोड़ा?
अच्छा, हाँ ये एक थोड़ा थोड़ा हाँ तर्ज आई थी हाँ। वो जिस देश में गंगा बहती है, हाँ, मेरा राम राजो घरा। बोल मेरी रसना तू राम ही राम और ना कराऊं तेरे से कोई काम। बोल मेरी रसना तू राम ही राम और ना कराऊं तेरे से कोई काम। क्यों निंदक बनी बक बक करती, एक पलक नहीं धीरज धरती। खाली खेप भजन बिन भरती, रसना तेरी रही ना मेरी रही। कैसे सराहूं तू आखिर को चाम, अगर जम बेचूं तेरी उठे ना छदाम। तो इस तरह से जो भी भजन बने, छदाम कि एक पैसों भी को देने, कोई छदाम नाम दमड़ी का है, पुराने शब्दों का। सही। अच्छा, यह शुरुआत होगी फिर आपकी। अच्छा, फिर गुरु कैसे मनाओ? जैसे गुरु वंदना रही, हम शुरू में गुरु का नाम लेते हैं। जैसे परलेरिया मनाओ है, मर लिए जगदीश, इस प्रकार हम इस तरह से भी कह देते हैं। हम प्रणाली का नाम ले देते हैं। इस तरह वो थोड़ा बताओ। जैसे दादा गुरु मूलचंद शिष्य वही द्विज वक्तावर गौड़ ना, वैसे कहते हैं हम इसको। थोड़ा सा हाँ, इसको सीधे तरीके से कहते हैं जैसे मैं अब कह रहा हूँ। दादा गुरु मूलचंद शिष्य द्विज वक्तावर गौड़ श्री गणपत राम महाराज को नमन करें कर जोड़। हम इस तरह से सीधे तरीके से कहते हैं इसको। हमारी लाइन का कोई भी हो, गुरु जी और भी इस तरह से कहते थे। नमो नमो माता पिता, नमो संत बलवंत, श्री गणपत राम महाराज को हम करते नमो अनंत। मतलब इस तरह से ही रही हमारे गुरुओं की प्रथा भी और हमारी भी। इसको बीच में तोड़ कर ये कहते हैं इस तरीके से। सरस्वती वंदना जो आपने बोल लिया, हाँ, ये इस तरह से शुरू होता है। फिर भजन उपदेशक है कि दो एक जैसे जमाने के अनुसार हो, और फिर कथा शुरू कर दें। अच्छा, मतलब जो सभा बैठी उसके अनुसार आप फिर हाँ, फिर उनकी जैसे रियाय हम जो गाते हैं। रही बात ये कि मेरी ये आदत रही, मुझे 8 बजे लगा दिया और ये कह दिया आपको 4 बजाने हैं। अच्छा, तो सिर्फ साजिंदे तो 2 ही भजन कहेंगे। अच्छा, वो 6-7 घंटा मेरे ही होंगे वो फिर आपके होंगे। हाँ, अब करवा के देख लो मेरी उम्र क्या है। 74 साल है, 73 हो गया। हाँ, 74 में साल है। सुन ले भाई, अगर किसी को भाई हो तो अब बुला के देख लो। खपिट रहे मारे रही गए। हाँ, और फिर बीच में ये नहीं कि मिथ्यावाद कर दूंगा। अच्छा। मिसाल भी कहूंगा। अच्छा, तो उससे संबंधित ही होगा कथा से, जहाँ विषय चल रहा है। अच्छा। विषय को तोड़ कर कहना कुछ भी है, उगाड़े वालों का काम नहीं। और 5-6-7 घंटे तो अपने तो इस छठियों में जरूर लगते, 4 बजते थे। अच्छा, ये तो मानते हो अपना थारा गांव, अपना गांव में भी। तो मतलब अब 9 बजे 8 बजे शुरू होते हैं। अब सर्दी है, अब के 4 बजाने 8 घंटे होते हैं। मामूली काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देख लो, मैं अब ये जितने भी है कितने कह रहे, तो अब वो कह दे लेकिन नहीं। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए मास्टर जी, आपका कितनी कथाड़े की बात हो ली, कौन सी ज्यादा कथा अपने एरिया में सुनी है आपसे? हमारे इलाके में जैसे द्रौपदी स्वयंवर, अभिमन्यु का ब्याह, अच्छा, गौहरण, भक्त सुधनवा, अच्छा, चंद्रहास, ऐसे 2-3 रात में गाया जाता है। आपने एक बात बोली थी पहले कि महाभारत के कई वो हैं पर्व, 18 पर्व बताया आपने। वो 18 के नाम सारे याद है आपका? वो नाम तो याद करना इसलिए, बाकी गाना इनको बहुत कठिन मुश्किल काम। हाँ, वो दादन सारे बना रखे हैं। हाँ, उनको जहाँ से भी कहा हो गाए। अच्छा, पर उनमें भी कुछ एक ऐसी जगह जो पर्व गाने के लायक हैं। अच्छा, जैसे आदि पर्व से शुरुआत होती है। अच्छा, आदि पर्व में बहुत कथाएं आ जाती हैं। अच्छा, योगी आदि पर्व थोड़ा बताओगे? आदि पर्व में जैसे द्रौपदी स्वयंवर, अच्छा, ये आदि पर्व में ही है। अच्छा, जितनी कथाएं हैं। हाँ। वन पर्व जो है उसमें ये गाते हैं द्रौपदी हरण, ये हाँ, जैसे विराट पर्व हम गाते भी हैं। विराट पर्व हो गया। हाँ, गौ हरण जो है विराट में ही है। और महाभारत का 14वां पर्व जो है वो है अश्वमेध पर्व। अश्वमेध, उसमें भक्त सुधनमा, अच्छा, चंद्रहास, अच्छा, इतनी कथाएं हैं उसमें कि पांडवों ने घोड़ा छोड़ा था, जहाँ भी पकड़ा गया। अच्छा, ये तो धीरेन्द्र भैया ऐसा सौदा है कि वहाँ अर्जुन ना दिया आपने बात ऐसे। अब ये क्या बताऊं, जब अर्जुन को ये सौंपी गई, ये 14 पर्व महाभारत के 18 पर्वों में 17 पर्व महर्षि वेदव्यास जी ने बनाए। अच्छा, वेदव्यास अब लिखते हैं, उच्चारण भी तो चाहिए। ठीक बात है। और एक पर्व जो मुनि ऋषि ने बनाया था। अच्छा, जैसे आदि, सभा, अच्छा, वन, ये पर्वों के नाम है। अच्छा, पर्व लगाऊंगा ज्यादा देर लगेगी। आदि वैसे गिन लो, आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य,
सौप्तिक, सती, शांति, अनुशासन और अश्वमेध, ये 14वां पर्व है। 14वां, बिल्कुल तैयार काम गिन लिया। अच्छा, तो इसमें ऐसी कथाएं हैं कि पांडवों को यज्ञ करने के लिए कहा था। अच्छा। और घोड़ा मंगवाया था भद्रावतीपुरी से। अच्छा। और वो पूजन करके चैत्र शुक्ला नवमी को छोड़ा गया था। अच्छा। पूर्णिमा भी कहते हैं। बिल्कुल। और 3 अक्षौणी सेना साथ हो। अच्छा। अर्जुन जिसका रक्षक हो, और जहां पर ये घोड़ा लीदर पेशाब करे, अर्जुन हवन करे, फिर आगे बढ़े। अच्छा। 1 साल में तमाम दुनिया में घूम के घोड़ा आ जाए। अच्छा। तो यज्ञ की पूर्णाहुति लगे, नहीं तो नहीं लगे। और जहां भी अर्जुन युद्ध में गिर जाए तो भगवान कृष्ण उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। तो इसका अंत नहीं है, जहां भी पकड़ा गया। चंद्रहास के पुत्रों ने पकड़ा है घोड़ा। अच्छा। बड़ी रोचक कथा है, 2-3 रात में पूरी हुई। 2-3 रात में मतलब आप सुनाया करो चीज। हाँ, खूब अपने एरिया में सुना खूब। हाँ, खूब। और कौन सी महाभारत के अलावा? अरे यही आगे, इसमें आगे और है फिर एक सुधनवा, ये चंपापुर पकड़ा गया, फिर मणिपुर में पकड़ा गया, बब्बर भान था। यही कथा है। अच्छा। हम तो महीना लग जाए, 1 महीना अश्वमेध पर्व गाये गुरु बुहाना में गुरु जी। अच्छा। हाँ, महाभारत का मतलब। हाँ, यही पर्व है। हाँ, ये घोड़ा यहाँ से छुटवा दिया, आगे पकड़वा दिया, आगे पकड़वा दिया। तो और तो अलग रह गए, ये तो ये एक पर्व का जिक्र है। पूरा लग रहा है और तो सब सुनन है। और भाई कहते ये भाई कहे तो मन ले चाल उठे एक दिन 7-8 घंटा जब न्यू बेरो पाटे की के कैसे मतलब। हाँ, लागे रहेंगे 74 साल की है, लागे रहेंगे बेरा लाग जाएगा भाई। मेरे थकान नहीं, सही बात। और साजिंदा महीना का रखा, ये हरियाणा का भी रहा मेरे साथ, बड़े अच्छे कलाकार रहे भाई। खुशकिस्मत ये रही कि बजाने वाले बढ़िया रहे मेरे पास। हमेशा 4 कुंबे रहे, 4 आदमी रहे तो 4 परिवार रहे। और 5वां में ठीक बात। अरे 50 साल 5 कुंबा पालना। हाँ भाई, एक नौकरी सी दे रखी थी। सही बात, गलत तो नहीं, पर प्रोग्राम बहुत ज्यादा होते थे भाई। ये तो देखो कलाकारों के उस्ताद लोगों की रही कृपा। हाँ, देखो इस रहे तुमने पूछेंगे एक बार आपने एक। अच्छा, ये बताओ महाभारत के अलावा और कौन सा किस्सा? ये मैं बताया नहीं, ये जो कथाएं हैं जो ये सत्यवान सावित्री, ये महाभारत में ही है। अच्छा, इसके माए है नल दमयंती हरिश्चंद्रता, ये तो महाभारत की है। ये महाभारत की है। हाँ, वन पर्व का लेख है, जब धर्मपुत्र को चिंता हुई। अच्छा। कि हम कह धर्मपुत्र वनवास में ऋषि हमसा कौन दुखी है। अच्छा। बख्तावर जी के टेक है। महर्षि वेद व्यास ब्रदर ऋषि आए। उनको कहा कि हमारे जैसा दुखी और कौन होगा। अच्छा। तो ऋषियों ने हरिश्चंद्र की कथा धर्मपुत्र को सुनाई कि तुम क्या दुख है, नल दमयंती की सुनाई, क्या अलग अलग हो गए। जब द्रौपदी ने चिंता की है कि हमारा आवास छूट गया, घर बार छूट गया, तो सत्यवान सावित्री की कथा वन पर्व की है। अच्छा। ये द्रौपदी को सुनाई है वन पर्व। हाँ, कि वो भी तो स्त्री थी। अच्छा। जो पति को जो आके लाई, तो ये वन पर्व के लेख है। हाँ, तो ये तो भाई ऐसा झगड़ा है। और फिर हमारा तो गाना थारली बिरादरी में ज्यादा रहा है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो है बहुत कुछ, पाली, खुडाना, फिर बटबर, बुहाना, ये चारों तरफ कर मैं भाई ज्यादा नहीं तो 50 कोस का इलाका हम पूरे घूमे हूँ। अच्छा, मतलब 50 कोस। हाँ, इधर ये चूरू डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण हरियाणा में और राजस्थान में भाई खूब प्रसिद्ध है मासे जी। बहुत गाया। चलो बहुत प्रोग्राम। जी मासा जी, आप थोड़ा है गाना पाओगे? एक दौड़ बरलेरियम कौन गाई जाती है? दौड़ पर सुनी भी होगी, तुम सुनी है? खूब सुनी है दौड़ हमने, लेकिन एक आपका मुंह सुनाएंगे ना प्रसिद्ध। अच्छा, एक ऐसा प्रोग्राम बताओ जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला आपने, मतलब आपके जीवन काल में। ऐसे प्रोग्राम तो भाई बहुत है, जो ये जितने भी ये प्रोग्रामों की दी हुई है। ये जो लगा रखे हम देखे से सारी चल रही है। तो एक गाना में कौन सा एरिया में ज्यादा मजा आया अगर आपने? और एक बढ़िया प्रोग्राम, ज्यादा प्रोग्राम तो राजस्थान में जो है वो ज्यादा आस्था रखते हैं अब भी। अच्छा। हाँ, श्रोता वहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बात के सुनने वाले। और ज्यादा भी क्यों जाओ, हमारे बसई। अच्छा, बसी में। हाँ, और खुडाना, बसी खुडाना, पाली, अच्छे श्रोता। क्या बात है, इतने बढ़िया, जब तो इतने दिन हम लगातार गाए। ठीक बात है। ज्यादा प्रोग्राम आपने बताया, एक 15 दिन कित बताया आपने? मैं 10 दिन तो खुडाना में, 10 दिन खुडाना में, पाली में। हाँ, और वो चित्तौड़ डोंगरा के पास बताया ना, मैं राजगढ़ कुतीना के पास ले गए थे। और कोई वो उनका प्रोग्राम भी स्वतंत्र ही था। अच्छा। तो अब तो इतने दिन का प्रोग्राम का काम ही नहीं पड़ता। वैसे 5-5, 4-4 दिन तो मैंने स्कूलों के चंदे किए। अच्छा। भैणी के पास बहुत स्कूल, धर्मशाला, गौशालाओं का काम तो मैंने बहुत किया। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा होते थे। कितने प्रोग्राम आज हैं महीने में? अब भी 5-7 प्रोग्राम तो आए जाते हैं, जब तो ज्यादा आया करते हैं। अब तो न्यूज चाहे कहो कुछ भी। मतलब एक देखो श्रोता भी और लड़ गए होंगे ना। हाँ, मेरे ख्याल से श्रोता और क्यों सुनने लगे। हाँ, और जो इस लाइन के सुनने वाले हैं वो तो इसी को सुनते हैं। अच्छा।
और ये तो कभी भी जो है जीवित रहेगी, लेकिन अब इतना दिमाग लगाए कौन? लगाओ कौन? ठीक बात है, इनको लगाना है। आप सुना दो। हाँ, इनको लगाओ, ठीक अब बात। ये मैंने कविता सुनाई, ये हाँ। सरस्वती वंदना, सरस्वती। अब इसका अर्थ करके देखो, ठीक बात है। गलत तो नहीं? हाँ, मुश्किल पढ़े काम लिखे है। लोग जो मानेंगे इस बात हाँ, को, मानते हैं। परंतु बात यही है कि तभी दिमाग काम करेगा जब बुद्धिमान होगा सुनने वाला। वक्ता कितना भी कुशाग्र बुद्धि का हो, हाँ जी। जैसे कुशाग्र भाग होता है, हाँ जी। परंतु सुनने वाला उससे भी तेज चाहिए, तेज सिंह, ठीक बात है। तब जाके मजा होगा, नहीं तो उसकी समझ में नहीं आएगा। और अपनी बात दूसरे के गले उतार देना, ठीक बात है। ये भी जरूरी है, चाहे कोई भी हो। तो ये बातें जो हैं भाई। तो मास्टर जी, जो शुरुआत में अपना जो साजिंदे लिए थे, वो कौन कौन कहाँ कहाँ गए थे? थोड़ा सा साजिंदे के बारे में पूछ ले। वो साजिंदा एक तो कड़ोठ का था, मोहर सिंह पंडित, वो गुजर गया। बजाया करते, हाँ, हारमोनियम बजाया करता, हारमोनियम बजाया करते, और ढोलकिया फिर मेरे साथ पाथेड़ा के रहे। पत्थर डागे। हाँ, अब दो तो गुजर गए। नाम बताओगे? सतपाल सतपाल। नागर था, एक बड़ा अच्छा बजाने वाला था, अच्छा और एक मांगे था, अच्छा। फिर एक बसई का नौरंग बहुत बढ़िया ढोलकिया था। कलाटी ये भी रखा करते। किलाट हम उस टाइम नहीं रखा, बाद में तो बुलाया हुआ अजीत रही, अच्छा। लेकिन उस टाइम किलाट की जरूरत नहीं थी, नगारची। उस टाइम नकारची की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा फिर तो मेरे पास सालावास का नकारची रहा काफी दिन, अच्छा। तो छोटू नाम था उसका, पोपड़ खाया करते, काफी दिन रहा। परंतु हमारे साजिंदे यहाँ ही बहुत बढ़िया थे, बसई मर खुडाना में। बस एक घटना बढ़िया थे। हाँ। ये सारे मिरासी थे मतलब। हाँ, देवकर्ण जो था वो तो सैनी था, सैनी। पंडित नंदलाल जी के साथ भी रहा वो, अच्छा और फिर वो अपने गांव आ गया था, पहले डूडियाला रहा करता। अच्छा अच्छा तो मेरे साथ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस ये मेरा भाग्य बढ़िया था, किस्मत बढ़िया थी अच्छा। कि साजिंदे ऐसे रहे कि 2 साजिंदे हमेशा 2 पेटी वाले रखे मैंने, एक कभी नहीं रखा। अच्छा। अब ढोलकिया और नकार, 2 हारमोनियम वाले रखा करते। हारमोनियम वाले 2 ही शुरू से ही 2 रहे, अच्छा अच्छा। क्यों उनके सामने जाती है तो आवाज भी मास्टर जी, चाहिए एक चीज बताइयो, पर लेकिन जिस तरह बेंजू चले यार, पर लेरियम कभी बेंजू, देसी बेंजू भी गया है, ना। क्यों? उसका क्या कारण है? बस वो हमारा नहीं जचा, मतलब उसमें समस्या की है, थोड़ा सा बताओ। बस वो समस्या समझो, चाहे वो इसका स्वर का साथ होता है, वो ऊंचा स्वर छोड़ के बीच में गाते हैं वो। अच्छा, बीच में गाओ। हाँ, और इसमें जैसे 5वां सुर कर लिया तो इसका तो बंधन है। अच्छा। अब ये साजिंदे ऐसे रहे, उसका बस उनकी अपनी लाइन है वो। बाकी हारमोनियम जो है, ये तो एक ऐसा साज है, सारंगी, अच्छा सारंगी और हारमोनियम, इनको तो आप साथ रखोगे तो इनसे तो जरा सूत भर भी नहीं हिल सकते ऊंचे नीचे। हाँ, ठीक ये तो एक जैसे दीवार मकान बनाते हैं तो सूत बांध दिया जाता है, कितनी मंजिल भी ले जाओ, अच्छा ले आ जाओ, सही बात लेकिन है। बिना सूत अब बिना सूत वाला तो और डाला चलता है। बस बस ये मैंने आपको देसी उदाहरण और दिया है। गढ़वा, मतलब कि मानो आप गढ़वा ने जो साज है, भाई ठीक है, किसी की निंदा करनी चाहिए, एक मिनट वो सुनो, कुछ एक और बार है, सुनो। हाँ तो वो कुछ लाइन अलग है। अच्छा बोल। और ये ढोलकिये जो हैं साजिंदे सांग में रहते हैं हाँ जी और जो बजाते हैं, ये तो एक ऐसी बंदिश है कि उससे तो जरा भी ताल बेताल हो जाओगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसमें मतलब पक्का साज बोले हैं। हाँ। ये पक्का साज क्यों कहा जाए? मतलब इसका यही बात है कि इसमें तो अगर मात्रा भी घटा बढ़ी हो जाएगी तो लय चली जाएगी, अच्छा स्वर और ताल और बोलों का चयन करना, अच्छा। तो इसमें ये जरूरी है। समझ गए ना आप मेरी बात हाँ को? जी, हाँ जी। अब जैसे जितने शब्द लगने चाहिए उतने ही लगने चाहिए, ठीक बात है। मात्रा मैंने बताया, अब इतनी खबात भाई कोई नहीं करे, जैसे छोटी बड़ी मात्रा का ही पता नहीं हाँ, उसमें समस्या हो जाए, तो समस्या होगी। समस्या हो जाए। अब गुरुजी का एक भजन था, वो यूट्यूब पर भी है, किसी गाने वाले ने गाया है, सहस्त्रदल कमल खिले भीतर तो फुलवारी से मतलब क्या, हाँ। जो मन को जीत नसीत वही दुनियादारी से मतलब क्या, मतलब क्या? चंचल चपल चटक्रम भामानो इंद्रलोक से तार लई, तिलक भाल गल माल मोतियन नैना श्याई सार लई, मुख छवि देख ससी लाज है हाँ जी, ओ इंद्राणी लाचार लई, पति भाव से जन्म जति के यदि गल मैया डार लई, डर ले। जन काम वास ना मार लई, प्या को प्यारी से मतलब क्या। ठीक बात। तो लिखने वाला भी इतना ही भाई दिमागदार हो हाँ कि उसको उसी तरह से लिखे। सही बात। बिंदु जहाँ लगनी है, हलंत लगना है, अर्ध विराम पूर्ण विराम लगना है। अब तो फिर आप ये कहोगे कि समस्या, ठीक बात। समस्या है। अब मेरे से पूछा एक जगह, भैया आप कितने पढ़े? एक लड़का मेरा मिलने वाला था, पर काम तो नहीं बताऊं, और सब पढ़े लिखे, और मैं तेरी जैसे आपके चले जाऊं, और वो पोता उनका वो वीडियो बना हुआ है। हाँ, फिर मैं को भाई क्या कर रहे हो? बोले भाई आपका पोता ही वीडियो बनाता है। आप क्या? मैं वहाँ सुनाई का बाहर रहते हो अच्छा पंजाब में। अच्छा। बोले दादाजी आप कितने पढ़े? हाँ, गुरुजी भी थे। तो अब क्या जवाब दें? वो बताओ, ला कर रहा। ठीक। तो जवाब दिया कि भाई हम तो पढ़ ही रहे हैं,
पर अब हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। सर्टिफिकेट कौन दे? हाँ, मार ली पटाया वो भी कौन हो गया? नहीं, गलत तो नहीं है ना? अभी आप भी जो भी ये सुनेंगे तो सही कहेंगे। हम तो लगे रहे, अब भी लग रहे हैं, ये भी लग रहे हो, ठीक बात है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। वही माता शत्रु और पिता बैरी हैं जो अपनी संतति को नहीं पढ़ाते, वो इस तरह से सभा में शोभा नहीं देते जैसे हंसों के बीच बुगला। ठीक बात। तो हम तो अब भी लगे हुए हैं। ठीक बात है। और फिर कभी टाइम से मन उठे भाई अच्छे बनाऊंगा। बिल्कुल। तो मास्टर जी, दौड़ मतलब आपकी सुप्रसिद्ध दौड़ जो आप मतलब बार बार प्रोग्राम सुनाया करो एक बार। वो तो कथाओं में बनी हुई है दौड़, तो कोई बढ़िया ही सुनाओ आप। मतलब चलो 2-5-4 लाइन नहीं तो ये साधुओं का दौड़ का मतलब ये है। हाँ। इसमें दौड़ कई प्रकार की है। दौड़ क्यों बोली जाया करती है? मतलब इसका ये इसकी चलत है, दौड़ का मतलब ही दौड़ से दौड़ना है। अच्छा, दौड़ना है, समझ गए? हाँ। इसमें आधा दौड़ एक बार थोड़ा सा बताओ किसने शुरुआत? बताऊंगा। हाँ। अच्छा, बख्तावर जी भी गाया करते। अच्छा। फिर इसको अलग रूप नंदलाल जी ने दिया। हाँ। देखो जो बात होगी वो कहनी पड़ेगी। हाँ। नंदलाल जी ने आला दौड़ बनाई, फिर इसको जिसको घुड़दौड़ कहते हैं। अच्छा, दादा नंदलाल का और इस प्रणाली का भी कोई लिंक है? हाँ, इनके आपस में रिश्तेदारी भी थी बख्तावर जी और की। अच्छा। तो इनका संपर्क था। तो मेरा कहने का मतलब जो बात होगी वो बात है। नंदलाल जी ने इसको घुड़दौड़ का रूप दिया। फिर घुड़दौड़ का मतलब इतनी जल्दी कि साजिंदे उतने लगे रहे, अगर जरा से भी आप चूक जाओगे अच्छा तो फिर वो लाइन टूट जाएगी। सही बात। और बैठने वालों को इतना ध्यान था। जैसे चंद्रहास को लेकर धाय निकल गई। हाँ। मोटी सी कथा है ये। हाँ। वो राजपाट छूट जाता है। नगरी के लोग कहें कर्म भोग उद्योग करो संकट कट जा, तुम्हारा काम कर सुबह शाम इंतजाम तेरा सब द्या करवाए, तेरा लाल ले यहाँ पाल, और कोई ख्याल मत दिल पे ले आने लगे, कहन सब भाई बहन और रग थे हण कह के गुण गा गए। 3 साल रही विपत्ता लड़का संभाल रही लाड न डा गए, 5 वर्ष आयु का हर्ष परामर्श रहे सब लोग मिला। तो इस तरह से 3 मिलान होकर फिर चौथा लगा है। अच्छा, अब इसमें आ रहे हैं 3 की चक्कर। तो मतलब ये बड़ा कठिन काम है। अच्छा, एक चीज और सुनी हमने, 2.5 का 1.5 का मिलान यू क्या है? ढैया जैसे कली कह रहे हैं। हाँ। तो वो तो होगा कली का मिलान। अच्छा। और जैसे रुक के कह देते हैं ना। हाँ। बीच में छोड़ के। हाँ। उसको ढैया कहते हैं। रुक के मतलब कोई का रचना सुनाओ किसी 2 लाइन कह के। हाँ। बहुत ऐसी। हाँ। और फिर उसको छोड़ कर फिर बीच में मिलान होता है, उसको ढैया कहते हैं। अच्छा। और 4 कली का मिलान होता है, मतलब 2 फूल और फिर तीसरा मतलब हाँ तीसरा थोड़ा जाता बस। अच्छा, उसको ढैया बोलते हैं। तो हाँ, अब ये कविता के बड़े दादा लक्ष्मी की, दादा मांगेराम की और या अपनी जो कविता और लिखा इसमें क्या फर्क लगे आपको थोड़ा? देखो, उनके ज्यादातर उस इलाके की भाषा है। हाँ। हाँ, वाई परली है। गलत तो नहीं। हाँ, ठीक बात। और हमारी में ये पहचान नहीं कर सकते आप, ये अनुप्रासों के सहित हिंदी है। अच्छा। व्याकरण है। हाँ। इसको कहीं भी गाओ आप। हाँ, चल लगी, सही बात है। हमारे क्षेत्रीय शब्द नहीं है कहीं। कोई भी कविता आप मेरे से कितने दिन भी सुनो। अच्छा। आप ये पहचान नहीं पाओगे कहाँ का रहने वाला और किसने बनाए, किस तरह कविता है। ठीक बात है। इसका ये कारण है। प्रसिद्ध होने का क्या कारण? मतलब परली ज्यादा प्रसिद्ध, दादा लक्ष्मी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? बस वो उठिन चलन था सांगियों का। अच्छा। और उस टाइम हमारे वाले कहीं गए नहीं, बाहर नहीं गए ज्यादा। अच्छा। इस क्षेत्र में रहे हो। इस क्षेत्र में। हाँ। दक्षिण हरियाणा में लगा। हाँ, बस राजस्थान में लगा लो। तो इसलिए जो है अपने अपने ये कविता जो उन्होंने प्रथा को लक्ष्मीचंद जी ने कायम रखा तो चली हुई है। हाँ, पंडित मांगेराम जी बहुत अच्छे हुए। हाँ जी। उनकी चली हुई है। कभी मतलब दादा गणपत राम जी या फिर दादा बख्तावर मिले? बख्तावर जी से मतलब हम मिले, लक्ष्मीचंद जी और बख्तावर जी मिले हैं। अच्छा। हाँ। तो आपस में माना करते हैं। हाँ, ये नहीं सच्चाई है। अच्छा। उनके साथ रहने वालों ने बताया है कि मिले, आपस में मिलते थे। तो बख्तावर जी का तो हाजिर जवाब देने का काम था। अच्छा। उसी टाइम बना दिया करते और कह दिया करते। अच्छा। जो साजिंदों ने बजा दिया, दिखा दिया, उसे को कह देते। कोई सी बात है कोई? हाँ, बहुत बातें हैं। किसी ने लक्ष्मी की नहीं, उनका ये नहीं हुआ कभी। अच्छा। वैसे प्रोग्राम देखे उन्होंने आपस में। अच्छा। तो और कोई बात नहीं है, आपस में बैठ के मतलब हाँ देख लिया। तो हाँ, तो ये बात जो है हमारे यहाँ अपने इलाके में बहुत अच्छे गाने वाले हुए हैं। तो मास्टर जी बजाया करो हारमोनियम, बजा ना हारमोनियम हम ज्यादातर खड़ताल पर गाते हैं, देखा होगा ना। हाँ, प्रोग्राम वैसे मैं शौकिया बजा लेता हूँ। कोई एक आधी तुरंत सुना, चलो एक आधी बजा दो, सुना दो एक आधी तरह। लो मास्टर जी वैसे खड़ताल पे ही रहा है और आत्म खड़ताल रखा है। बस भाई 2 बताया ना मैंने आपको। 2 हारमोनियम वाले रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं।
अनुभव होता है। अब जो बिल्कुल नहीं जानते तो उसको हमेशा बाजे वाले का खतरा रहेगा, और जो इसको थोड़ा जानता है तो बता देगा कि भैया इसमें स्वर नहीं लगा। सही बात। ये फर्क रह गया, ये तर्ज इस सुर से गाई जाएगी, इस सुर से। अच्छा, ये बात भी जरूरी है। ठीक बात। अगर आवाज कम है गाने वाले के, पेटी वाले ने एक सुर फालतू बढ़ा दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। ठीक बात। तो मास्टर जी आप कितने कौन से सुर में गा लिया करो? मैं छठा सातवां से गाया, हमेशा छठे सब भी गाता हूँ। एक सुनाओ आप बजाया आपने सही, एक गल सुनाओ मास्टर जी, एक मेरी इच्छा है। हाँ गल सुनाओ एक। हाँ बैठो ना जी। आज ये करा हुआ तो ना, आज 10-15 मिनट की बात और से 10 मिनट और। मेरे मन मोहना श्री कृष्ण जी गो कुल में आ जा तू, मेरा दिल खिल उठे मिल लूं, मधुर मुरली बजा जा तू। ऋतु थी सर्द की रजनी, रचाया रास यमुना पे, रचाया रास यमुना पे, सुनाए जो राग रागनिया, वो स्वर भर के सुना जा तू। यदा यदा ये धर्मस्य लिखा है तुमने गीता में, लिखा है तुमने गीता में, बचन गुजरे जमाने का, बचन गुजरे जमाने का, वो स्वर भर के सुना जा तू। मेरे मन मोहना श्री कृष्ण जी को कुल में आ जा तू। मतलब इसका छठा सुर बताया मैंने, वो कहाँ तक पड़ेगा? सही है, छठा है। मतलब ये हो गया मंदिर सब तक बोले इसने। हाँ, अब ये 6 है, ये 5 है। अच्छा। अब ये जो था ये 7 था, तो 7 के आध में गा रहे थे हम। अच्छा, अगर इसके बराबर गाएंगे 6.5 पे गा रहे थे ना 7 से। अच्छा, ये 7वां सुर है ये। 7 से। तो फिर इससे अगर दंगल में गाएंगे तो फिर ये 5 से होगी तर्ज। इसकी ये उत्तरी जो है खर्च है। अच्छा मास्टर जी, अपन जो रियाज है, जो नए कलाकार है, मान लो नए बच्चे हैं सीखने वाले, उन रियाज कहाँ तक करना चाहिए, कैसे रियाज करना चाहिए? उनकी आवाज जहाँ तक काम करे, जैसे 5 से करती है तो 5 से करो। सुबह रियाज करे? हाँ, सुबह कितनी बजे तक? सुबह वक्त उठे और वक्त उठ के रियाज करे तो आवाज काम करेगी। हमारी आवाज अब ऐसी होगी कि हम तो जब गर्मा जाएगी आवाज तो सुर बढ़ जाएगा रात को। अब आपको लगता है अंदर का, तो मतलब ये है कि वो फिर आदत हो जाए। ठीक बात। अब जितनी ताकत लगे, क्यों हम तो पब्लिक में गायन, तो माइक तो थे ही नहीं उस टाइम, माइक नहीं थी, इतनी पब्लिक होती तो हम तो मतलब सुर बढ़ा देते, रात में ज्यादा पब्लिक है तो 6-7 छठा सुर कम नहीं है। अब ये 6 के तो गाने वाले नहीं, 7 से सांगी 7 11वां 7वां रखते हैं। अच्छा, सांगी लाइन में तो है, क्यों नीचे आवाज काम नहीं दे, नीचे काम कौन दे? हाँ, तो उनका, पर उसमें तो काफी आदमी रहते हैं भाई, कभी राजा खड़ा हो गया, कभी मंत्री खड़ा हो गया, कभी बांधी, कभी, और भजनी तो सारे पार्ट वही अदा करता है। सही बात। भजनी तो ये बात है इसमें। बाकी भजनी को बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक बात। और भजनी से जो सांगी बनता है वो कुछ और ही चमक होती है। ठीक बात। क्योंकि उसका पहला अनुभव है, फिर आगे का। एक मास्टर जी बताया ना, जिस तरह भाई खर्च का रियाज, वो खर्च का रियाज क्यों? खर्च ये है, जैसे ये 7 था ना, अब इसकी ये खर्च है, ये खर्च है। हाँ, इस एक यू भी तो बताया करें, यू। हाँ, ये इसकी खर्च हो गई, फिर नीचे उतरते आओगे। अच्छा, यह खर्च हो गया। हाँ। जिस तरह एक कापड़ों का है, सरजू कापड़ो। सरजू खूब जान मेरे साथ रहा है, जाने होना खूब जाने। सरजू का मैंने इंटरव्यू ले रखा है। अच्छा, सरजू से कभी पूछिए कि राम मेरे गोवर्धन का जो हमेशा ऑडिशन में जाता है, वो मेरे पास रहा है खूब। सरजू घर भी आया है। अच्छा, यहाँ आया? हाँ, सरजू से पूछिए आपके कभी मिल जाएगा। नहीं, वो तो आप तो गांव के एक किलो लगा लो, आप पूछने की तो सरजू मेरे पास रहा है। अच्छा, आपके पास साथ में रहा है। चलो मास्टर जी, ईब जो फिलहाल जो साजन है वो कौन कौन है आपके साथ में? अब तो जो है 2 तो बड़बर बुहाना के हारमोनियम पे हैं। हाँ, अच्छा। और ढोलकिया जो एक बाड़खी का है। बाड़खी अब तो खैर बदल भी जाते हैं माँ बीच में। ये बाड़खी दूंगड़ा बाड़खी। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, विरासी है वो। हाँ, ये बादी है, नट जिन्हें कहते हैं बादी। ये जो बताओ, ये सारे बादी हैं, इसी लाइन के। नकारची दी नगाड़ची कहाँ का? गादली का है, कभी वो आ जाता है, कभी एक और आ जाता है। अच्छा, तो ये अब तो मतलब
किलाटिया तो कभी जरूरत होती है तो अजीत को बुलाते हैं भयानी अजीत भयानी से। भिवानी का। हाँ, इनके साथ रहता है सांगियों के। हाँ हाँ, जान गया। वो मेरी पृथ्वी सिंह किरणमयी की कथा उसमें अजीत ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दमन बाजाड़ा हुआ है। फिर किलाटिया मतलब किस चीज की पूर्ति करेगा? किलाटिया सिर्फ टेक की पूर्ति करता है। अच्छा, बस। अगर टेक बोलने वाला बाजाड़ा दोनों हों तो फिर आवश्यकता नहीं है। बाकी नकारची तो ढोलकी की मदद करता है। अच्छा, पहले नकारची भी नहीं थे भैया, ढोलकियों की इतनी बढ़िया थाप ये उंगलियां थी कि आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, अब ये तो उनकी मजबूरी हो गई कि भाई उसको बढ़ाने के लिए। अच्छा, किलाटिया जो है इसकी टेक की पूर्ति करता है। ठीक बात। फिर दौड़ में किलाटिया हमारे पास काम नहीं दे, इसलिए हमारे दौड़ गाने वालों के पास में जो है किलाटिया कम कामयाब है। वो तो सिर्फ कली कली में बजाएगा, दौड़ जब शुरू होगी तो फिर बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मास्टर जी एक क्वेश्चन ये है, जो नए बच्चे हैं आप उन्हें क्या सलाह दोगे? किस प्रकार तक गाना चाहिए, क्या करना चाहिए जो नए कलाकार? देखो भाई, नए बच्चे जो भी सुन रहे हैं या कर, एक तो उच्चारण सही हो। उच्चारण सही हो। देखो एक तो बताओ ये बात कहाँ? ये तो भाई जैसे गुरु शिष्य की प्रथा खत्म हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात हमने छोड़ दी थी। बिल्कुल ये मुझे शुरू में कहनी चाहिए थी कि हम रहे गुरु भक्त। हम जिन मास्टरों के पास, अध्यापकों के पास पढ़े, जब तक वो अब तक भी जीवित है, तो हमारी उम्र इतनी हो गई तो हमने उनका चरण स्पर्श किया, अब भी करते हैं। एक तो ये बात जो है, इससे बड़ी तकलीफ होती है कि गुरु शिष्य की प्रथा जो है, गुरुमुखी विद्या किसे कहते हैं, वो यही है जो श्री गुरुमुख से सुनी जाए कि बेटे इस तरह से करना है, वो गुरुमुखी विद्या है। तो हम तो ऐसे सानिध्य में रहे कि उनसे पहले सुना, पूछा अब इसका उच्चारण हाँ क्या हो, और कुछ बात में कमी रह जाती कि श्लोक में किसी बात में, तो बताते उसी टाइम सुबह। एक चीज बताइए, करे थप्पड़ भी लगे हैं ना दादा? ना बस भाई ना गुरु जी में ये बात ही नहीं थी। गुरु जी ऐसे कह देते ना भाई, बस इतने कहते। हाँ, मतलब न्यू कह देता ना, कोई बात होती दो बार का, वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आई। आशीर्वाद ना ना ये तो कहते हैं गुरु, ऐसा कभी नहीं। वो ये बताते कि भाई रात को मेरे साथ हुआ है, कोई बात थी, श्लोक पर बात थी भाई, बोले ये कैसे कहा, मैं कुछ संकोच मान्य नहीं, बोले भाई रात ने पब्लिक में भी तो कहा था। ठीक बात है, ये न्यू नहीं, इसका अर्थ ये होगा, बता दिया, और यूं कहने से ये होगा, तभी तो हम यहाँ तक आए। ठीक बात है, तो गुस्सा नहीं है मतलब? नहीं, गुरु जी तो बड़े शांत थे, जिन्होंने भी देखे हैं। वो तो एक बड़े ही क्रोध कभी आया नहीं, गुरु जी को गुस्सा नहीं आया। तो मतलब एक तो मैं नए बच्चों से ये कहूंगा कि सीखो, उसको शुद्ध सीखो, शुद्ध सीखो, फिर उसको साथ उसका अर्थ भी सीखो। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है इसके का क्या अर्थ हुआ, ये तो शब्दकोश तो बड़ा गहन है। ठीक बात। जब तक उसका आपको नहीं पता होगा, उसमें गाओ क्यों हो सब हम? हाँ, कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? समस्या हो जाए। ठीक है। अब एक लिखना था कि घर की खूट जमीन नहीं, अब वो खूट छोटा लिख दिया, खुद हो गया। अब क्या अर्थ हुआ? मतलब निरर्थक करने से कोई फायदा नहीं है। कोई बहुत बातें ऐसी हैं। आपके कितने चले जी? अब हमारे तो बिना गाने वाले तो है नहीं भाई, शौकिया हैं, अब उनकी गणना क्या है? तो यो जखीरा है, यो फिर कितने लेके जाओगे आप? अभी हम इसका संग्रह कर रहे हैं। मतलब काम आएगा। हाँ, सारा अभी लगे हुए हैं, सारी बहुत कुछ बातें रह रही हैं। अच्छा, यह चीज मास्टर जी मेरी इच्छा है कि जितना जो जखीरा ना इसने लिखवा हुआ आप लिखवा गए ना, इसने संग्रह नहीं, ये आपकी तरह से और 3-4 हमारे ऐसे अखाड़े के हैं। तो कह रहे हैं हम इसका संग्रह, मास्टर है 3-4 तो इस लाइन में, आपकी लाइन के। हाँ, गौतम हमारा तो भाई है। समझ गए? गुरु जी के परिवार से हो। बहुत अच्छे। तो गौतम तो मेरा छोटा भाई है। तो वो तो बहुत ही टावर की तरह से रहा है। तो वो भी कहता, वो लगा हुआ है इसमें। 1-2 मास्टर और हैं। एक जो मेरा यूट्यूब चलाता, फेसबुक चलाता, वो भोहना का लड़का है, सुरेश। हाँ, उसकी फोटो भाई, तो वो बड़ा माहिर है इस काम में। उसने 2 पुस्तक पहले भी लिखी हैं। बाबा उमंद सिंह जो भोहना में हुए महात्मा, उनकी पुस्तक लिखी थी, उमंद सिंह एक देवदूत। तो अब ये 3-4 आदमी लगे। एक तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब हम शुद्ध लिख देंगे उसको, तो अगला क्या समझेगा? अच्छा। उसमें जरूरी, बहुत जरूरी है कि उस पुस्तक को हम ऐसे तरीके से लिखें कि आचार्य हो, शास्त्री हो, कोई भी हो, गाने वाला हाँ, तो पढ़ा लिखा उसको समझे और ठीक से उसको प्रसारित करे। ये जरूरी बात है। अब बहुत बातें ऐसी रेडियो पर भी आते हैं और भी क्या बताऊं कि हमारा दिमाग काम छोड़ देते कि इसका ये अर्थ होगा, ये क्या कह रहा है। हाँ, फिर वो गुस्सा आ जाए कि गाना लग रहा है। सच्चाई बात है, बहुत बड़ी तकलीफ होती है भाई। तो मास्टर जी दादरी से पुरलिगा ने प्रोग्राम कितने करे? बहुत प्रोग्राम, ठाकरा ही बरात बहुत गए उसमें।
ये खरगबूंद केलंगा साउंड सानरवास है वो गिराठी की संपसी से बड़ा चला गया पर। अरे भाई बिरादरी की तो बात तो मत करे, तू वहाँ उठे गए टाइम, ये 40 साल की बात हो गई टाइम भजनिया का दौर था। पहले आधगढ़ में चंदा के यमन मंदिर का बहनी के पास बहनी गाया खूब में, ये सब गांव देखे मैं, ये जितना भी थारा गिना आया तो मैं साइड में भाई मास्टर जी की यादगिरी गजब घनी यादगिरी है। और मैं कहूँ एक बार हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक एक बार मिलके जाइयो। हाँ भाई जिसका भी देखो यूं तो देखो भाई सब का यादगिरी है, एक बार देखो तो सही चेक करके के बार झूठ बोलते हो ना आओ भाई, बेरा तो लगा ना तो बेरा इस चीज का सेवा पानी करूंगा और देखो एक बार। हाँ और एक कदा प्रोग्राम करवा के देखो, बेरा तो लगे यादगिरी कितनी है मास्टर जी की। बहुत ज्यादा दक्षिण हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं और बहुत ज्यादा अथा मतलब ओडे को नहीं यादगिरी का करे मैंने मेरे याद को नहीं कितनी बोल सच्चाई है। देखो ये चीज ये सच्चाई है, नहीं तो देखो लिमिटेड कलाकार बहुत सारे। ये कॉपी खोल के गाने इनका इब्बा लग भी रहा है, इब्बा तो लगे रहे उसमें। फिर हमारे टाइम में कॉपी देख के गाने वाला को भजने नहीं समझते थे। तो सारे गांव ये जागरण वाले तो अब भाई ऐसे ना हो थम्मन ने ले चालो जो 15 दिन में से कॉपी देखने को कम पड़ जाता। 15 दिन आज यो हाँ लागे रहोगे। हाँ आज भजन कह दियो दोबारा नहीं कहना पड़ा है। लो भाई ये भी बात है, वो लागे रहने वाली बात नहीं। आज जो कह दिया मतलब को कथा सुना दी, फिर उसमें जो भजना मतलब ये है कि उस टाइम कॉपी देख के गाने वाले को भजनी नहीं मानते थे। अच्छा। और उस टाइम भी ऐसे भजनी थे जो कॉपी देख कर गैस रखा करता शायद। अच्छा। हाँ मेरा आगे था जो मेज पे गैस धर लेता और बाजा पे कॉपी, अब वो कॉपी उठा ले जाए कोई तो क्या बने भाई गाना दिया ठीक बात कह दी। तो भाई ये बड़ा ऐसा काम है ये, समझा बहुत अच्छा भाई। इतनी तो मासा जी लास्ट क्वेश्चन यो अपना एक आधा क्वेश्चन रह जाओ तो पूछ रहा। लास्ट क्वेश्चन यो है कि संदेश दोगे अपना हरियाणा ने मेरे चैनल देखने वाला ने? भाई मैं यही संदेश दूंगा कि ये प्रथा हमारी जो है ये कायम रहनी चाहिए, जीवित रहनी चाहिए। और इसमें बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हों जिनको अर्थों का पता हो, उच्चारण सही हो। पहले तो भाई पढ़ाई नहीं थी, अब जितने भी लड़के गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं सब, ये मतलब जीवित रहनी चाहिए। सांग प्रथा भी रहनी चाहिए, ये भी बहुत अलग है यार। हाँ ये भजनी लाइन है, ये अलग भजनी लाइन। वैसे हमारे और सांग की एक ही बात है, वही कथा है वही भजन है। हाँ। इसका मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं इसलिए कहता हूँ कि सांग की प्रथा भी रहनी चाहिए। अच्छा। ये चली थी हमारे मंदिरों, ये शिक्षा कहाँ से चली थी धीरेन्द्र भैया? मंदिरों से शुरू में पुजारियों से वो सिखाते थे, गाते थे। अच्छा। फिर ये सांग प्रथा हो गई, जैसे भी उसका रूप दिखाने लगे। तो ये हमारी और सांगियों की कोई अलग लाइन नहीं है, ये एक ही है। और उनको बहुत बहुत जो हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसे अच्छे उच्च कोटि के सांगी हुए कवि हुए उनके। जो अपना जो परला हरियाणा है सबसे बढ़िया सांगी किसने मानो? भाई उस टाइम तो सांगी पंडित लक्ष्मीचंद जो तो थे ही, मांगे राम जी बढ़िया थे। अच्छा। रामकिशन व्यास जी थे, धनपत अपने इलाके का देखो कोई भी बढ़िया हुआ, चंद्रलाल बढ़िया हुआ। चंद्रलाल तो सारी तरह का था। और जहाँ धनपत की पकड़ थी वहाँ धनपत की पकड़ थी। तो ये जितने भी हुए हैं उनमें कौन सा बढ़िया मानो? अब तो भाई जो इस प्रथा को कायम रख रहे सारे ठीक, गलत तो नहीं। जो इसको निभा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सारे आदरणीय हैं। बिल्कुल गलत तो नहीं। जी देखो सबका सम्मान है। हाँ नहीं होना भी चाहिए। जो अगर कायम तो रख रहे हैं इसको, कम से कम जिंदा तो रख रहे हैं। अब मान लो मैंने इतना सौदा याद किया, कुछ एक दो रात का भी सही तरीके से याद करके गा दे तो भी वो अच्छा है। जो उसको अभ्रंश न करे, हाँ। जो शुद्ध उच्चारण करके उसी तरीके से कह दे। व्यापारी वही है जो एक मन जिनिस, एक कुंतल जिनिस ले आके और उसको पूरी अलग अलग तोलने सोच गए तो पूरी कर दे। अगर उसको सवाई तो कर दे तो वो व्यापारी है। अगर उसको घटा देता है ठीक बात, तो दुकानदार नहीं है। ये हमारे ऊपर भी लागू है। अगर हम किसी कविता को याद करते हैं उसको ठीक तरीके से सुना देते हैं तो बढ़िया है। हमारे मामचंद जी की कितनी बढ़िया है कविताएं हैं। एक रामस्वरूप जी था, उसके एक लाइन सुनाता हूँ, एक पद है उनका। तीनों से त्रिलोक रचे जय हो त्रिलोचन त्रिपुरारी। अब तो ऐसे शुरू है, तुम पढ़े लिखे हो। तीनों से त्रिलोक रचे जय हो त्रिलोचन त्रिपुरारी, तीनों का नाश कर दिया तीन से श्रेष्ठ तीन में तपधारी। पद के बीच पदम रेखा पैदा हो पैदल चलते ना, क्यों
पद के बीच पदम रेखा पैदा हो पैदल चलते ना, नंदीगण नई नवीन रहे नए रूप में कभी टहलते ना, भाव भांति भाव भट शोकित में भंग पी अरमान निकलते ना, 52 व्रत भानु में विराजमान रहो बाल बदन के बलते ना, बिखरे हुए के संभलते ना, 52 रहे रिक्त लटा सारी, तीनों का नाश कर दिया 300 श्रेष्ठ 3 में तपधारी। फिर प्रमाण भी है शंकर जी की 52 लटा है। अच्छा, आप ये तो होगा किसी के पास भी जाते हैं तो उसके चरणों की ओर ध्यान जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अपने से प्रतिष्ठित आदमी को आप हमेशा उनको, नए गाने वालों को भी याद रखना चाहिए, नहीं कि उनके नेत्रों में नैनों में ऊपर देखें, नहीं, उनके चरणों की ओर देखें। क्यों? इसमें हम प्रमाण देते हैं तभी तो 8-10 घंटे पूरे होंगे। जब श्री राम सीता अपहरण हो गया और सीता ही सीता करते वन में थे, तो क्या कुंडल मिला श्री राम को और लक्ष्मण जी को दिखाया कि भैया तुम पहचानो। अरे आज भी उन बातों को क्या तुलसीदास जी को आज भी सर झुकाते हैं। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता आज भी, मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं बिच्छू का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। ठीक बात है। आज भी रोम खड़े हो जाते हैं कि भैया मैं कैसे बताऊं, मैंने तो श्री माता के श्रीमुख की ओर देखा ही नहीं। सही बात, बिल्कुल। अगर कोई पैरों की चीज हो तो इसलिए पैरों की ओर देखना चाहिए, फिर मस्तक की ओर, फिर मस्तक मध्य मयंक जटा के बीच तुम्हारे गंग है, फिर मस्तक मध्य मयंक जटा के शिव स्तुति है, फिर मस्तक मध्य मयंक जटा के बीच तुम्हारे गंग है, सारा स्वर्ण सा शरीर शोभित भस्मी से अंग है, फिर वक्षस्थल ऊपर विशाल बल खाता विकट भुजंग है, दाने और दैत्य दीदार की दृष्टि से दूर अनंग है, शैल सुता भी संग्रह तुम सबसे तीक्ष्ण दरबारी। अब क्या कवि कह गए, दृष्टि से दूर अनंग रहे, अनंग नाम कामदेव का है, शंकर जी ने कामदेव को जीत लिया था। दृष्टि से दूर अनंग रहे, पर अगली लाइन में क्या कह दिया, पर शैल सुता भी संग्रह है कि 1 मिनट अलग भी को दे न पार्वती ने। ठीक बात है। पर शैल सुता भी संग्रह है तुम सबसे तीक्ष्ण घरबारी। तो ऐसी रचनाएं कितनी है भैया। रचना बताइए। ये राम स्वरूप जी खुराना के, चलो उसकी, हाँ खुराना के। अच्छा, राम स्वरूप जी खुराना के। देखो भाई, इन जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनकी एक और लाइन बता दूं, तोड़ नहीं है भाई राम स्वरूप जी का। राम स्वरूप जी की 4 वेद और खट अष्टादश महिमा करे बखान तेरी, 4 वेद और खट अष्टादश, हाँ महिमा करे बखान तेरी, पर अलख निर्जन लखी नहीं जाती लीला भगवान तेरी। अब देखे कितनी बड़ी, अब चौथी कली है इसकी। पृथ्वी पर जितने समुद्र सबकी शाही करवाई जा, 18 भार वनस्पति की गर्जो कलम बनाई जा, करके शुद्ध आलाप छापती आप शारदा माई जा, फिर भी त्रिभुवन मालिक ना महिमा तेरी दर्शाई जा, गाई जा नहीं कीर्ति यूं बख्तावर करें बयान तेरी, और 8 पहर रहे बाट देखता है राम स्वरूप नादान तेरी। कितनी कविता सुनोगे तो ये के दिन में पूरी होश है। वही बात है, कितना रिकॉर्ड करा, बस तो फेरा जियो, फेरे लेना पड़ा है। देखो बस सीधी सी बात है, एक दिन फेरा जियो। हाँ, क्योंकि देखो इतने भी 1 घंटे का तो पहले हो लिया, इतना तो रिकॉर्ड भी कौन गया, और ये तो अच्छा है। अच्छा, 1-2 तर्ज जिस तरह पर लिखान की जो कवि हुए हैं उनकी खुद की अपनी तर्ज है, दादा गणपत राम की, दादा मूलचंद की, या फिर दादा बख्तावर मल की कोई खुद की तर्ज। उनकी पुरानी पारवा तर्ज होती थी। मतलब यो क्यों पारवा, थोड़ा सा वो पुरानी तरज जो वो गाया करते बजाया करते उनकी पुरानी तरज थी। जैसे है अलख गति भगवान की कनि लखी न लखने वाला, इसी बहुत तरज थी उनकी खुद की जो उस टाइम चलती थी। अच्छा। अब जो इन तरजों का खुद की बनाई हुई थी। हाँ, वो साजिंदे बनाया करते, साजिंदे उनके, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी के पास थे तो भी वो साजिंदे मंजे हुए थे, वही बनाते थे। और हमारे यहाँ भी यही थी कि उनको सुरों का रागों का ज्ञान था साजिंदों को। अच्छा। कि कौन सा तर्ज पर टाइम पर क्या गाया जाए। अच्छा। ये भी जरूरी है। रागों का, जहाँ तक 6 राग और 30 राग नहीं है। 30 राग नहीं, 36 राग नहीं, 30 36 बता रहा है, 36 मिला के बनाएंगे। एक राग की 5 बारियां हैं। अच्छा। रागों की उत्पत्ति, अरे क्या सुनोगे इतनी बार में, राग कहाँ से, 6 राग कौन से हैं और कहाँ से उत्पन्न हुए, ये बड़ा बखेड़ा पर ये साजिंदों का काम है। ये काम है कलाकारों का बजाने वाला। लेकिन हमारे अखाड़े में ये रही कि किस टाइम पर जब 12 बज गए तो उसके बाद में कौन सी तर्ज आनी चाहिए, किस राग का टाइम हो जाएगा। यह भी एक मतलब जरूरी है। हाँ, बाउंडेशन आएगा। हाँ, नहीं तो फिर असर नहीं होता। अच्छा, राग का हाँ, जो राग ढल जाएगी तो रागों का भी ध्यान था उनको। अब हम गाते हैं तो भी वो पुरानी तरह जो बनी हुई हैं वो उन्हीं के अनुसार हैं और उसी टाइम को अच्छी लगेंगी। हाँ, तो ये बहुत कुछ है।
ठीक। चलो बड़ा अच्छा लगा मासी जी तो मिले भाई और बहुत सारे सवाल करे और मन नु लगा है भी बहुत घनी चीज रह रही हिंदो रहे और बहुत घनी नहीं अथा, लेकिन जितना भी रिकॉर्ड कर पाए उतना रिकॉर्ड कराया। और हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है या भाई कोई नु कह भाई झूठा रिकॉर्ड कर रहा है तो एक बार आके देख लियो, ठीक है। क्योंकि देखो हम तो इस एरिया के हैं तो हमने इन चीज़ों की नॉलेज है। और दक्षिणी हरियाणा के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं दादा बख्तावरमल, प्रणाली बताइए आपने, दादा बख्तावरमल दादा गणपत राम जी के चेले हैं और बड़ा अच्छा रविदत्त भजनी, बड़े अच्छे कलाकार दक्षिणी हरियाणा मांडोला महेंद्रगढ़ का गाँव मांडोला से हैं ये। और दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान में बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। कभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो अपना जो चैनल है वीडियो होगी, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सको हो, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो बड़ा धन्यवाद मासी जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत बढ़िया भाई सब को नमस्कार। और भाई देखो कोई उसी पे कोई बात हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने तो भाई घना ही टाइम निकाल दिया इसका। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 50-54 साल का समय जो है वो बहुत ज़्यादा है। चलो, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपको भी धन्यवाद है जो आप इस तरह से प्रचार करो इस काम का। और ठीक है ना, चलो बड़ा धन्यवाद जी, नमस्कार जी, कट मारते भाई। आऊँगा।